नमस्कार, आप देख रहे हैं NES डिजिटल टीवी। मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल में हमारी नई मुहिम के मुताबिक नया एपिसोड यंग ब्रिगेड में आज हम आपको एक नए यूथ से मिलाना जा रहे हैं और उस यूथ को अब हम यूथ तो कहेंगे ही कहेंगे, साथ में हम कहेंगे लेफ्टिनेंट। और हमारे साथ आज लेफ्टिनेंट करुण बख्शी हैं, जो कि एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। मड ब्लॉक के प्रवाह गांव से ये हैं और हम इनसे आपकी बातचीत करवाएंगे और एक नए यंग ब्रिगेड से आपसे मुलाकात करवाएंगे। सबसे पहले मैं करुण बख्शी जी, आपका हमारा NES डिजिटल टीवी पे आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। बख्शी साहब, आपसे एक पहला प्रश्न है। आप इस समय लेफ्टिनेंट हैं और हम यूथ को ये बताना चाहते हैं कि स्टार्टर आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? देखिए, मेरी स्कूलिंग जो है कि एक बहुत ही अच्छे स्कूल से हुई है, आर्मी पब्लिक स्कूल दमाना। ऐसा है कि उस स्कूल में पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर उस स्कूल में आर्मी के ही बच्चे जाते हैं। पर लेकिन मेरे पिताजी वहाँ पे टीचर थे, जिसकी वजह से मुझे वहाँ पे एडमिशन मिल सका और बहुत ही अच्छी शिक्षा मुझे वहाँ से प्राप्त हो सकी। आर्मी स्कूल में मैं 11 तक पढ़ा था। फिर उसके बाद मेरे को दूसरे स्कूल में एडमिशन लेनी पड़ी, जो कि JK मोंटेसरी स्कूल था। वहाँ से मैंने अपनी 12th की और उसके बाद मेरा नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम क्लियर हो गया और 3 साल की ट्रेनिंग के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी में मेरे को IMA आना पड़ा, जो कि एक कमीशनिंग एकेडमी है। एंड फिर उसके बाद 12 जून को मेरी कमीशनिंग हुई और मुझे लेफ्टिनेंट का रैंक दिया गया। सर, 9 किलोमीटर है शहर से ये आपका प्रवाह गांव जो है, और आप स्कूल जब आर्मी स्कूल जाया करते थे तो क्या आपके लिए कोई स्पेशल व्हीकल जाता था या फिर आप लोकल ट्रांसपोर्ट से ही जाते थे? देखिए, ये बात ऐसी है कि मेरे मम्मा जी और पापा जी का बहुत सपोर्ट रहा है इस चीज़ में। क्या होता था कि हम गांव में हैं तो गांव में इतनी नॉलेज नहीं होती है कि कैसे क्या करना है। बट लेकिन मेरे मम्मा जी और पापा जी ने बहुत ही मेहनत, बहुत ही कड़ी परिश्रम किया है इस चीज़ के लिए। सुबह मम्मा उठते थे 4 बजे, खाना बनाना, हमारी यूनिफॉर्म को तैयार करना, फिर हमें उठाना, हमें नहलाना, हमारी यूनिफॉर्म पहनाना। हमें याद है, सब याद है, जब हम छोटे छोटे से थे, फर्स्ट क्लास में थे, हम कैसे तैयार होते थे। तो फिर उसके बाद पापा जो थे वो आर्मी स्कूल में टीचर हैं, तो वो हम दोनों भाई बहन साथ में पापा के पीछे बैठ के जाते थे स्कूटर पर। तो मेरी छोटी बहन बैठती थी पापा के पीछे, वो ऐसे पकड़ कर बैठती थी और उसके पीछे बैठता था मैं। और जब हम स्कूल जाते थे तो जो 9 किलोमीटर का रास्ता जो है वो हमें पता ही नहीं लगता था कब ख़त्म होगा, क्योंकि क्या होता था कि पापा हमें मोटिवेट करने के लिए कभी गाने सुनाते थे स्कूटर पर, कभी हमें बहुत ही इंस्पिरेशन ये कहानियाँ सुनाते थे। तो बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क किया है उन्होंने। फिर उसके बाद हमें स्कूल से वापस भी लाना, फिर हम बस पढ़ाई में ना एक्सेल करें, बल्कि हम अच्छा गेम्स में भी करें। इसके लिए उन्होंने हमें स्पोर्ट्स में भी डाला। जैसे कि मैं और मेरी बहन फेंसिंग के नेशनल प्लेयर हैं। मेरी बहन तो फेंसिंग की इंटरनेशनल प्लेयर है, जिसने 5 टाइम्स इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, और मैंने भी अपने JNK स्टेट को रिप्रेजेंट किया है। पर उसके बाद 12th के बाद मेरा नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो मेरे को वहाँ जाना पड़ा। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो है मेरे माता पिता का जो संघर्ष है उनका, वो काफ़ी ज़्यादा है। करुण जी, एक प्रश्न, जब भी आप NDA की ट्रेनिंग के दौरान आपका टाइम टेबल शेड्यूल क्या रहता था? क्योंकि अब आपको काफ़ी सारे यंगस्टर्स इस इलाके से भी, मड ब्लॉक से भी आपको फॉलो करेंगे, तो क्या टाइम टेबल रहता था जब आप NDA की ट्रेनिंग किया करते थे? जी देखिए, जो NDA की ट्रेनिंग है ना, वो एक ऐसे सिस्टमेटिक वे में शेड्यूल करी है कि आपको ज़रा भी टाइम नहीं मिलता कि आप कुछ और सोच सको, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है, आपको बस उसी माहौल में रहना है। ज़रूरी है करुण जी कि रात भर पढ़ना पड़ता है तो फिर ही जाके NDA क्लियर होता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, रात भर पढ़ने से भी NDA का वो नहीं है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि आपको अगर आर्मी में जाना है तो ज़रूरी नहीं है दिन रात मेहनत करनी। बस आपको यह है कि अगर जब आप पढ़ रहे हो, जब आप कुछ काम कर रहे हो, चाहे खेल रहे हो चाहे पढ़ रहे हो, वो 1 घंटा आपको अपना पूरा जी जान, अपना पूरे दिल से करना है। तो इसमें कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आप 24 घंटे पढ़ो, तो आप नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप पढ़ो 24 घंटे किताब सामने रख कर, पर आप कुछ ना सीखो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बट आप पासिंग आउट कब हुआ है आपका?
मैं अभी रिसेंटली 12 जून 2021 को मेरी कमीशनिंग हुई है। आपने अपने पिताजी की काफ़ी मम्मा की काफ़ी तारीफ़ की है। हमारे साथ करुण के पिताजी भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुबारक हो हमारे NES डिजिटल टीवी की तरफ से। और दूसरा हम आपको पूछना चाहते हैं कि अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते ही हैं, पर आपको आज कितनी खुशी हो रही है कि आपका बच्चे ने आपकी मेहनत को रंग ला दिया आज? सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए, आप वेलकम। तो आज मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि मेरा बेटा आज मेरा नाम रोशन कर रहा है। मेरे दोनों बच्चे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी उनका नाम है। आज हमारे ब्लॉक में मेरी बेटी ने 4 इंटरनेशनल लगाए हैं। वो अलग अलग कंट्री में गई है और बहुत सारे इंटरव्यू में उसने बोला भी है कि जो आने वाला यंग जनरेशन हमारे यहाँ के ब्लॉक के या जम्मू के या JNK के बच्चे हैं, वो हमें देखकर इंस्पायर हों, वो हमें देखकर आगे आएँ, उनको भी पता चले कि हम कैसे आगे जा सकते हैं। एक तो गेम से हम फिट रहते हैं, है ना। दूसरा, हमारा जो कहते हैं कि गेम खेलोगे ना तो आपका जो दिमाग है वो कभी भी थकावट महसूस नहीं करेगा, वो फ्रेश होगा और फ्रेश होने के कारण वो और अच्छी तरह से पढ़ेगा। बख्शी साहब, एक सबसे बड़ा सवाल, क्या आपने कभी बच्चों को फोर्स किया है कि आप पढ़ें पढ़ें पढ़ें? अक्सर जो पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के साथ। नहीं नहीं नहीं, मैंने कभी भी फोर्स नहीं किया इन बच्चों को। मैंने इनको बोला कि एंजॉय करके पढ़ना है। आप कभी भी ये नहीं सोचो कि पढ़ाई हमारे ऊपर बोझ बन जाए। आपका क्या कहना है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को फोर्स करते हैं वैसा नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बच्चों को ना थोड़ा सा आज़ादी दे दो यार, उनको खेलने भी दो। आप भी किसी आर्मी से हैं या फिर मतलब किसी और कोई सर्विस है या फिर बिजनेस रिगार्डिंग? मैं सिविल हूँ, लेकिन मैं आर्मी स्कूल में टीचर हूँ। मैं आर्मी स्कूल के बच्चों को पढ़ाता हूँ और उनके साथ मेरी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। बहुत अच्छी तरह से बच्चे मेरे से प्यार करते हैं और उनको प्यार से मैं पढ़ाता हूँ। मैं संगीत का शिक्षार्थी हूँ, ठीक है। मैं संगीत का अध्यापक हूँ और उनको क्लासिकल सिखाता हूँ, दूसरे देशभक्ति सॉन्ग सिखाता हूँ, मोटिवेटेड सॉन्ग सिखाता हूँ, जिससे बच्चे मोटिवेट हों और इन्जॉय भी करें, साथ में पढ़ाई भी करें। हमारे साथ आज यहाँ पर करुण जी को मुबारक देने के लिए उनके घर पे एडवोकेट अभिनव शर्मा हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर प्रवक्ता भी हैं। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि वो इस समय मड ब्लॉक को भारतीय जनता पार्टी से लीड कर रहे हैं और उनके ब्लॉक के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपके मड ब्लॉक से, ग्रामीण क्षेत्र से आज एक बच्चा जो है वो इतनी उपलब्धियों पर पहुंच चुका है? देखिए, यहाँ पे आने से पहले हमारे भाजपा के जम्मू रूरल के जिला अध्यक्ष राजेंद्र जी ने हमने आपस में सलाह की कि एक बच्चे ने एक ग्रामीण क्षेत्र का नाम रोशन किया है, तो हमें उसका उत्साह बढ़ाने के लिए खुद जाना चाहिए। आज हम यहाँ पे आए। आप यकीन करें, मैं दिल से कह रहा हूँ कि जितनी खुशी इनके पिताजी को हुई है, अगर उससे ज़्यादा नहीं तो उसके बराबर ही मुझे भी हो रही है। उसके कारण बड़े स्पष्ट हैं। एक तो जैसा आपने इस बच्चे को पूछा कि जम्मू कितने किलोमीटर है, उसने कहा 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर आजकल कोई डिस्टेंस नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी ये ग्रामीण क्षेत्र है। आप जम्मू सिटी से, जो एक सर्दियों की राजधानी है, पहले जम्मू कश्मीर रियासत की, अब JK UT की, आप 200-250 किलोमीटर रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, बसोली से देखिए बच्चे पढ़ पढ़ के कहाँ निकल गए। लेकिन इस क्षेत्र में एजुकेशन की थोड़ी कमी थी, तो मेरा शुरू से प्रयास रहा है कि मैं उन बच्चों को इनकरेज करूं जो तालीम में, एजुकेशन में एक्सेल कर रहे हैं। तो मैं तो सर्च कर रहा हूं उन बच्चों को, जैसे मैंने आज इनको यही कहा कि आपके माता पिता जी की मेहनत ने जो रंग लाया आज, उसका प्रैक्टिकल बेनिफिट फील्ड में होना चाहिए, ताकि आपसे इस क्षेत्र के बच्चे प्रेरणा लें। क्या मैसेज देंगे आपके जो आज के यंगस्टर्स हैं, आपके क्षेत्र से, मड ब्लॉक से स्पेशली, क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं सिर्फ मड ब्लॉक के बच्चों को नहीं, मैं पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चों को, खासकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को और उससे भी आगे जाके तहसील मड के बच्चों को यही कहूँगा कि वो करुण बख्शी से प्रेरणा लें, उनको अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन समझें। जैसे उन्होंने कहा कि 24 घंटे पढ़ना नहीं ज़रूरी है,
आपकी कंसंट्रेशन अगर 2 घंटे भी है तो आपको सक्सेस अचीव करवा सकती है। तो मेरी आपके माध्यम से सभी बच्चों को यही अपील है कि वो करुण बख्शी को अपनी प्रेरणा का स्रोत समझें और ऐसे ही एक्सेल करें ताकि मड ब्लॉक के बच्चों का नाम रोशन। शुक्रिया सर, शुक्रिया। हम करुण के पिताजी से आज एक बात सुनना, आपने खुद ही बोला है कि हम संगीत में बड़ा रुझान रखते हैं, तो आज आपका बच्चा जो है वो पूरे देश को संबोधित करेगा और वो एक आर्मी में यूनिफॉर्म डाल के, और आपके लिए तो बड़ी खुशी की बात है। तो आप क्यों ना हमें आज एक देशभक्ति गीत हमारे चैनल पे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको सुना ही दीजिए आज। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। साक्षात सरस्वती वास करती है आपके अंदर, तो क्यों ना आपके घर का बच्चा तो ज़रूर ही सेना में जाना ही था। और हमें बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात करके, लेफ्टिनेंट करुण जी से मुलाकात। देखते रहिए NES डिजिटल TV। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।